हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के लिए खास 4 तरह की स्नैक की रेसिपी। बहुत आसान है इसे बनाना। आप इसे वैसे भी चाय के साथ में बना सकते हैं और किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ली है 1 कप मैदा। इसमें जाएगी 2 चम्मच सूजी। तो कप जो आपका चाय का रेगुलर कप होता है ना, और इसका मेज़रमेंट सेम होता है। अब यहाँ पर सूजी बारीक वाली मोटी वाली जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ लेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसी में जाएगी अजवाइन। ये 1/4 चम्मच हमने अजवाइन ली है, उसे ऐसे क्रश करके डालेंगे हाथ से ही। और यहाँ हम लेंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, वरना बाद में ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर हम इसको खस्ता करने के लिए इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच घी। आपको यहाँ पर 1:1 का रेशियो रखना है। मिला लेते हैं इसे। और यहाँ पर हमें इसका डो लगाना है, तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी आपको नॉर्मल लेना है, और जैसे आप पूड़ी का डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट डो इसका लगता है। यहाँ मैंने क्वांटिटी ली थी मैदा 1 कप और 2 चम्मच आपको लेनी है सूजी। तो जैसे आपको ज़्यादा बनानी हो तो इस हिसाब से आप दोनों ही चीज़ों को डबल करते जाना। तो यहीं डो लग चुका है। डो को नीट अच्छे से करना है, उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। एक कटोरी में रख देते हैं। ऊपर से लगा देंगे हम हल्का सा ऑयल, ताकि ऊपर से सूखे ना। और 10 मिनट के लिए इसको हम अलग ढक कर रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसे हल्का सा नीट और कर लेते हैं। और इसमें से हम ये इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इसे बेलना है। अब यदि आपको बेलने में दिक्कत होती है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब जितना पतला आप पूड़ी को रखते हो ना, उतना ही पतला आपको इसे बेलना है। तो यहाँ हमने इसे इस तरीके से तैयार कर दिया है। अब आपको इसे कट करना है, तो 1-1 इंच की दूरी पर आपको इसे इस तरीके से कट करना है। और फिर हल्का सा इसको घुमा लेना। फिर से आपको इसे कट करना है, तो वो शेप आ जाएगी जैसे नमक पारे की शेप होती है। मैं आपको इसे एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जल्दी करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से ये इस तरीके से हो जाती है। और ऐसा नहीं है, ऐसे करने से चिपक जाती है। अब जब इसे फ्राई करोगे ना, तो कढ़ाई में अपने आप ही अलग हो जाएगी। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जैसे ही आप इसे डालेंगे ना, तो ऑयल का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम कम गर्म नहीं होना चाहिए। फिर जब आप इसे डाल दो और ये फूल जाए, तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना। और आप इसे अच्छे से क्रिस्पी होने देना, अच्छे से कलर आने देना। तभी अच्छे से फूलेगी भी और खस्ता भी बनेगी। फूलेगी तब जब ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होगा, खस्ता होगी तब जब ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा। यहाँ ये सेकंड तैयार हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट बैच हो गया है। सेकंड में भी आपको यही करना है। ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे हल्का सा बढ़ा देना, और फिर आपको इसे बाद में बिल्कुल लो कर देना है और अच्छे से खस्ता होने देना है। ये नमक के पारे क्रिस्पी ही रहेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आराम से आप इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ ये हमारा सेकंड बैच भी सेक कर तैयार हो गया है। निकाल लेते हैं इसे। यहाँ ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है, इसमें नमक डाला है। नमक थोड़ा सा कम डालना, मसाले में भी नमक डलता है। तो ये हमने 1/4 चम्मच अजवाइन ऐसे क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और 1 ही चम्मच आपको लेना है घी। अब आपको इससे मिलाना है। जितना भी मैं ऑयल और घी सब चीज़ में बता रही हूँ, उतना ही ले। अगर आप ज़्यादा ले लोगे, आप सोचेंगे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा खस्ता बनेगा, ऐसा नहीं है। वो टूट जाएंगी मठरियाँ और वो ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको इसका डो लगाना है। पूड़ी से थोड़ा सा टाइट इसका डो रहता है। अब इसको भी हम रख देंगे कटोरी में 10 मिनट तक ढक कर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना। और फिर इसे हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे, ये हो गया है।
अब यहाँ पर इसे निकालेंगे और आपको इसे हाथ से हल्का सा नीट करना है, फिर आपको इसे बेलना है। आपको बेलने में दिक्कत होती है तो फिर आप यहाँ पर सूखे आटे का या फिर हल्के से ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको इसे जितना पतला बेलना चाहें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बट आप इसे अच्छे से आप बेल सकते हैं। ये वाली जो मठरी रहती है ना, वो थिक बनती है, तो लास्ट में वो थिक ही बनानी है। अभी इतना हमने कर लिया है। अब इस पर बहुत ही हल्का सा आपको रिफाइंड ऑयल हाथ पर लेना है और हल्का सा आपको लगाना है। इस तरीके से आपको लेयर्स बनाते जानी है। इससे होता क्या है, जब आप मठरी खाते हो ना, आप उसे तोड़ोगे तो उसमें से खुद ही लेयर रहेंगी इस तरीके से। तो ये लास्ट में इस तरीके से और हमने फोल्ड कर दिया है। अब आपको इसे बेलना है। आपको कोशिश करनी है कि आप इसे थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बेलें और आपको इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बेलना है, वरना लेयर्स नहीं बनेंगी। और इतना थिक आपको इसे रखना है। यहाँ पर हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। इतना थिक हमने रखा है क्योंकि ये ऑयल में जाके भी फूलती है ना। और 1-1 इंच की दूरी पर आपको इसे इस तरीके से कट कर लेना है। वैसे इजी मेथड है और फिर भी यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप सिंपली लंबाई में पतली पतली मठरियाँ भी काट सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ ये मठरियों को हमने इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। सभी एक जैसी बनी है और ऐसे ही आपको बनानी है। अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए फ्लेम को रखना है मीडियम टू लो, क्योंकि ये थिक है तो समय लगता है इसको सिकने में, और इसको आराम से सिकने देना, अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक। जितना मैंने आपको बताया उतना ही रखना, क्योंकि ऑयल में जाके भी ये फूलती हैं। तो यहाँ ये इस तरीके से सिक कर तैयार हो गई है। अच्छे से इसका कलर आ गया है। देखिए मठरियाँ लो फ्लेम पर या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर बनती है ना, तभी रिज़ल्ट अच्छा आता है, वरना सिक तो हो जाएंगी और बाद में फिर वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अब आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना, उसके बाद में हम इसमें मसाला मिलाएंगे। गरम में मसाला अच्छे से कोट नहीं होता है। तो यहाँ एक बाउल लेना है, इसमें लेना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और ये चाट मसाला, इसी के साथ में गरम मसाला। यहाँ पर आपको इससे मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा मठरी का मसाला बनकर तैयार। आपको मठरी में भी अनियन फ्लेवर चाहिए ना, तो फिर आप इसमें अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वरना यदि आप अनियन नहीं खाते, आपको इसमें अनियन का टेस्ट नहीं चाहिए, तो फिर सिंपली आप इसे ऐसे ही रहने देना। यहाँ हमने कढ़ाई में लिया है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तब आपको गैस को बंद कर देना है और तुरंत ही मसाले आपको इसमें डालने हैं। कोई भूनना नहीं है, जल्दी से ये काम करना है और हल्का सा मिलाना है आपको, और तुरंत आपको ये मठरियाँ इसमें डाल देनी है। और यहाँ भी मठरियों को मसाले के साथ में भूनना नहीं है, गैस को तो हमने बंद कर दिया था, बट आपको इसे अच्छे से मिलाना है। जो मसाला है वो मठरियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये मसाला मठरी तैयार हो गई है। अब जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर भर के रख देना। 2 से 3 महीने तक आराम से आप इसे खा सकते हैं। चाय के साथ में खाएं या फिर वैसे ही खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मठरियों को पैक करने की जल्दी ना करें, पूरी तरह से ठंडा होने दें, तभी वो खस्ता रहेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दाल की मठरी। दाल की मठरी के लिए आपको लेना है 1 कप उड़द की धुली हुई दाल। दाल को आपको बिल्कुल भी भिगोना नहीं है। आपको लगता है इसमें पाउडर वगैरह है तो कपड़े से साफ़ कर लेना, बट भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। और इसे आपको हल्का सा पीसना है, इतना कि दाल के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं बस। और थोड़ी देर रुकने के बाद में खोलना, वरना उसका काफ़ी पाउडर निकलता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, नहीं हो तो साबुत सौंफ भी ले सकते हो, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक लेना है आपको स्वाद अनुसार, और 2 से 3 पिंच हींग, 1 चम्मच गरम मसाला। और आप चाहें तो यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं बाद में इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आपको इसे पीसना है तब तक जब तक कि ये सूजी का दाना जितना नहीं रह जाता। ये दाल का मसाला बनकर तैयार है। यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा। इसमें लेंगे नमक स्वाद अनुसार मैदे के हिसाब से। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ये दाल का पाउडर। इसमें ये हमें 4 चम्मच लेना है। देखिए, आप इस पाउडर को फ्रिज में रखकर साल भर भी स्टोर करेंगे, ये ख़राब नहीं होता है। बस इसमें गीले हाथ नहीं लगाने हैं।
इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपली किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च और ये चिली फ्लेक्स दोनों को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 2 ही चम्मच आपको लेना है घी। और आपको इन चीज़ों को मिला लेना है और इसका डो तैयार करना है। देखिए दाल सूखी है, इसीलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो इसीलिए एक साथ भी ज़्यादा नहीं डालना। अब इसका आपको डो तैयार करना है। जैसे आप पूड़ी का डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट इसका डो लगेगा। और नॉर्मल पानी आपको लेना है। दाल है उड़द की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हैवी हो जाएगा, बहुत लाइट रहती है। इस दाल की मठरी को एक बार बनाओगे ना, तो हमेशा इससे ही बनाओगे। कई बार क्या होगा कि डो टाइट हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद में, तो आप बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे लगाकर इसको आप नॉर्मल करना, ये इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना। और पूरी से थोड़ा सा टाइट डो आपका इसका लगाना है, जैसे और मठरियों का हमने लगाया है। आप इसे कितना भी नीट करेंगे ना, क्रैक्स इसमें रहेंगे क्योंकि इसमें दाल है। ये इस तरीके से रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे भी 10 मिनट के लिए रख देना कटोरी में ऑयल लगाकर हल्का सा, ताकि ऊपर से सूखे ना। फिर हम इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे। 10 मिनट बाद भी मान लीजिए आपको डो थोड़ा सा टाइट ज़्यादा लगता है, तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ ये डो अच्छे से सेट हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं और हल्का सा इसे भी नीट कर लेते हैं। और अब इसमें से हम पेड़े तैयार करेंगे। तो जैसे आप पूड़ी के लिए जितना आटा लेते हो ना, उससे कम आपको लेना है, क्योंकि आपको इससे पतला बेलना होता है। और आपको यदि बेलने में दिक्कत होती है, तो फिर यहाँ पर आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मैदा या आटे का यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से इतना पतला आपको इसे बेलकर तैयार कर लेना है। इसके जो किनारे इस तरीके से दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही रहते हैं एकदम, ये गोल नहीं बनती है, किनारे भी ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर आप इसे ऐसे ही सेकेंगे तो ये फूल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोक लेनी है और फोक की हेल्प से आपको इसे इस तरीके से करना है। और बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है, और उसके बाद में आपको इसे फ्राई करना है। तो जैसे हम ये बना रहे हैं वैसे ही हम और बनाते जाएंगे और उसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो ऑयल में हम इसे डाल देते हैं। ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए स्टार्टिंग में मीडियम टू लो, फिर आपको बिल्कुल लो कर देना है और एकदम अच्छी खस्ता क्रिस्पी होने तक आपको इसे फ्राई करना है। यदि फ्लेम ज़्यादा होगी मठरी के हिसाब से, तो फिर ये क्या होगा, तब तो ये खस्ता हो जाएगी, बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए अच्छे से आपने सेकी है, लो फ्लेम पर बनाई है, बाद में सॉफ्ट हो गई है, तो आप इसे किसी डिब्बे में मत रखना, ऐसे ही ओपन रख देना, कुछ भी हल्का सा कपड़ा डाल के, ये अपने आप ही खस्ता हो जाएगी रखे रखे भी। तो जैसे ही सीखी है ना, वैसे ही हम और भी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम परफेक्ट बनी है, ऐसे ही आपको बाकी सभी बनानी है। मीठी मठरी के लिए आपको यहाँ पर चाहिए 2 कप मैदा। अब इसमें आपको डालना है रिफ़ाइंड ऑयल। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल और 2 ही चम्मच इसमें जाएगा घी। उसके बाद में आपको इसे मिलाना है और फिर आपको इसका डो तैयार करना है। कई लोग इसमें भी बिल्कुल 1 पिंच जितना नमक मिलाते हैं, बट वो हमने नहीं किया है। हमें मीठी मठरी बनानी है, वो हल्का सा नमक का टेस्ट भी नहीं चाहिए। और इसका भी डो आपको वैसा ही लगाना है जैसा कि आप पूरी का लगाते हो, उससे थोड़ा सा आपको टाइट लगाना है, नीट भी अच्छे से करना है। तो ये डो हो गया है तैयार। इसे भी एक कटोरी में रख देते हैं अच्छे से सेट होने के लिए। इस तरीके से इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ऐसा ही आपको तैयार करना है। तो ऑयल लगा देते हैं ताकि सूखे ना। फिर 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। इसे हम हल्का सा नीट कर लेते हैं और फिर हम इसमें से पेड़ तैयार करेंगे। अब जितना आप पूरी के लिए लेते हैं ना, उतना ही आपको लेना है। इसी तरीके से हम बाकी सभी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये तैयार में कर ली है। अब ये एक को हम बेल कर दिखाते हैं। आपको इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा सा इस तरीके से थिक बनती है। आप चाहें तो और भी थिक कर सकते हैं, जैसे कि मीठी मठरी आती है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, वो कड़क हो जाएगी। फूक से ऐसे कर देना है ताकि ये फूले ना। और आप दोनों साइड से कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कहीं से भी नहीं फूलेगी। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम इसे ऑयल में डाल देते हैं। टेम्परेचर
मीडियम टू लो और लास्ट में बिल्कुल लो कर देना। अच्छे से इसको सेकने देना, जितना एक बार में आ जाए उतना आपको डालनी है। ज़्यादा पतली कर दोगे सिक वो जल्दी जाएगी, लेकिन बाद में भले आप उसमें चाशनी कर दोगे, बाद में वो कड़क हो जाएगी। ये वाली ठीक रहती है। इसे आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर आने तक नहीं सेकना है, जैसे कि मठरी बनती है उससे थोड़ा सा लाइट सिकती है, क्रिस्पी सिकती है। तो आपको इसे इस तरीके का कलर आने तक सेकना है लो फ्लेम पर। तो यहाँ सेक कर तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी सभी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। दूसरी बार डालने पर यदि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो फिर आप उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फिर लो कर देना। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर सभी मछली तैयार करनी है। ये मछली हमने सेक कर तैयार कर ली है, इसे ठंडा होने देना। तो यहाँ हम चाशनी तैयार करेंगे। इसमें हमने लिया है 1 कप चीनी और आधा कप आपको पानी लेना है। चीनी को पहले मेल्ट होने देना, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि पानी कम होता है, चीनी ज़्यादा। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ एसेंस। ये बिल्कुल मैं खुशबू के लिए कर रही हूँ, वरना आप चाहें तो गुलाब जल डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 बूंद रोज़ एसेंस की डाली है। मिला लेते हैं इसे इसमें। अब चाशनी आपको किस कंसिस्टेंसी की चाहिए? चाशनी आपको बनानी है 1 दाग की। तो चाशनी को आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से गिराना, फ्लेम बिल्कुल लो कर देना ये चेक करते वक्त, और लास्ट की ड्रॉप जो तार की तरह गिरेगी लास्ट में, उसी से पता चलता है कि चाशनी पककर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसमें ऐसे हाथ से करके भी दिखाते हैं। ये एक तार बन रहा है ना, तो बस ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। मछलियाँ बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। और आपको इसे इसमें अच्छे से कोट करते जाना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी है, बस ये इसमें हल्के से इस तरीके से करके और आपको इसे तुरंत निकाल लेना है। तो यहाँ जैसे हमने की है ना, वैसे ही सभी मछलियाँ हम करते जाएंगे। ये चाशनी इससे अलग नहीं होती है क्योंकि ये अच्छे से सेट होने लग जाती है। जैसे थिक होती जाती है ना, ठंडा होते जाएंगे, तो ये चाशनी इस पर अपने आप ही सेट हो जाएगी। तो यहाँ ये सभी चारों तरह की मछली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। दाल की मछली है, नमक के पारे हैं, मीठी मछली है, मसाले वाली मछली है। आप इन मछलियों को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा होने के बाद में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख देना। 2 से 3 महीने तक आप इसे आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। और इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी फेस्टिवल रेसिपीज़ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।